वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट लॉज के ऊपर। फर्स्ट करें, हमारे पास एक सेट है ए। ठीक है, कोई भी सेट हम ए बना लेते हैं जिसके अंदर मैं एलिमेंट्स जो लिख रहा हूँ वो है 1 2 3 4 5। ठीक है जी। अब ऐसा है कि मैं अगर एक और सेट ए बनाता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं एलिमेंट्स इस तरतीब में लिखता हूँ कि मैं 2 लिखता हूँ, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 4। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता और डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो एलिमेंट्स रिपीट नहीं किए। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों सेट्स की यूनियन करता हूँ, ठीक है, यूनियन में हम बेसिकली जो सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, अरकान मौजूद हैं, उनकी मतलब वो एलिमेंट्स हम लिखते हैं दोनों सेट्स के जो कि कॉमन भी होते हैं और जो कॉमन नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो देखें 1 दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, 2 दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, 3 है, 4 है, 5 है। मींस कि हमारे पास वापस ए सेट ही बन गया। ठीक है, तो ये एक रूल है, मतलब एक लॉ है, हमेशा ऐसा ही एग्जिस्ट करता है कि आप कोई भी सेट ले लें, ठीक है, फॉर एनी सेट ए, आप जब भी उस सेट को उसके साथ यूनियन करेंगे उसी सेट की, ठीक है, ए सेट की यूनियन उसी के साथ करेंगे, चाहे वो एम्प्टी सेट हो, चाहे वो फाइनाइट हो, चाहे वो इनफाइनाइट हो, आपका आंसर वापस वही सेट ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक लॉ है हमारे पास कि हम कह सकते हैं कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। मीन्स कि अगर नेचुरल नंबर चले, इसकी यूनियन नेचुरल नंबर ही से की जाए, तो अब ये नहीं कि हम ये कहें कि अब एक नया कोई एलिमेंट भी उसमें शामिल हो जाएगा। इसका यही मतलब है कि वापस एन ही आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये तो चले फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, और इसी तरह से ये भी एक लॉ है, एक रूल है कि जो हमारे पास ए सेट है, जैसे आपको नजर आ रहा है, इस सेट की इंटरसेक्शन ली जाए ए ही से, तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स देख रहे होते हैं। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स भी वही होंगे। ठीक है, देखें 1 दोनों सेट्स में है, जैसा 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, तो कोई नया एलिमेंट ऐसा नहीं आ जाएगा इस सेट में कि जो हम कहेंगे वो पिछले सेट में नहीं था। ठीक है, तो इसलिए ए सेट की इंटरसेक्शन अगर ए से ली जाए तो वापस ए ही आएगा। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास अगर फर्ज करें प्राइम नंबर का सेट्स है, अब उसमें हमने उस प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी बता दी है आपको कि उसके 2 डिवाइजर्स होते हैं, एक 1 होना चाहिए लाजमी और एक वो नंबर खुद होना चाहिए। ठीक है, और वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। तो अब उस लिहाज से आप जब चलते हैं तो फिर अगर आप 10 साल बाद या 20 साल बाद भी जब सर्च करते हैं तो आपको जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो ऑलरेडी उसी डेफिनेशन के तहत उस सेट में मौजूद होंगे, और अगर आप उनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो ये नहीं कि हम कहें कि अब कोई नया एलिमेंट आ गया, उसमें वो एलिमेंट पहले से मौजूद था, हमारी सर्च में नहीं था, हमने उसको कभी देखा नहीं था, लेकिन उस सेट के अंदर मौजूद था। तो इंटरसेक्शन मींस यहाँ पर मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो प्राइम नंबर की प्राइम नंबर से इंटरसेक्शन है वो प्राइम नंबर ही आएंगे, और वो वही सेट होगा जो कि ऑलरेडी हमने पहले से वेल डिफाइंड किया हुआ है।